नेटवेब टेक्नोलॉजीज आज एक साथ इस कंपनी ने सारे मोमेंटम बना दिए। अप ट्रेंड के अंदर ब्रेकआउट भी दिया और डाउन ट्रेंड के अंदर अपने क्रूशल बेस पर भी आया। लास्ट वीडियो हम लोगों ने परसों ही लिया था सैटरडे के दिन इस कंपनी का, और वहां पर जो हम लोगों ने दो टारगेट्स डिस्कस किए थे, जैसे 5700 और 5800, दोनों आज अचीव हुए। एक बार चार्ट पर आते हैं। यहाँ पर पहले तो मैं एक बार खोल देता हूँ आपके सामने यहाँ पर लास्ट वीडियो, क्योंकि इन दोनों ट्रेंड्स को मैं एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स थे। ठीक है, 5620 हम लोगों ने रिजेक्शन डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो इस प्राइस को क्रॉस करना जरूरी है ताकि हमको नेक्स्ट 5700 और 5800 का टारगेट देखने को मिल सके। अब किसने एक्सपेक्ट किया था कि भैया एक ही सेशन में इतना कुछ हो जाएगा कि आज 5620 क्रॉस भी किया, 5800 का टारगेट भी अचीव किया और फिर वापस से गिर गया अपने मिड बेस 5420 के पास में। ये चीज आप यहाँ पर देख रहे हो, ये पूरा आपको मैंने थोड़ा सा एक एरो यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। ये मैंने डिस्कस किया था कि आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस है 5420, ऑल्दो क्रूशियल बेस के नीचे 5190 का आता है, जिसको ब्रेक करके ही ब्रेकआउट यहाँ पर मिला था आपके नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के अंदर। सो 5420 ऑफ कोर्स आपका मिड बेस की तरह काम करना था और 5620 रिजेक्शन, 5800 आपका टारगेट अचीव होता, और ये सब चीजें एक सेशन में। तो इतनी सारी कंफ्यूजन आज के सेशन के अंदर हुई है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में कि इन सब चीजों को एक साथ समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज जाकर के उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि और भी डिटेल्स आपको वहां पे मालूम पड़ जाएगी। क्योंकि आज एक ही सेशन में टारगेट भी अचीव हुए, रिजेक्शन ब्रेक भी किया, फिर गिरावट भी आई और मिड बेस के साथ क्लोजिंग भी आ गई। एक बार यहां पर आओ। अब मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का क्या सजेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। इनका कहना है दिस पैटर्न सजेस्ट दैट बेरिश मोमेंटम इज ग्रेजुअली फेडिंग व्हाइल बाइंग स्ट्रेंथ इज स्टडीली बिल्डिंग। एक चीज नोट करना है यहाँ पर, मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो पोटेंशियल देखने को मिल रहा है वो अभी बुलिश ट्रेंड के अंदर है, ऑल्दो आज गिरावट देखने को मिली है, राइट। अब इस गिरावट के पीछे एक रीजन और आता है, दो तो आपका ट्रेंड यहाँ पर बन चुका है चार्ट के ऊपर, लेकिन एक रीजन आपका आता है टेक्निकल। एमएफआई आपका बुलिश जोन पे है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं एमएफआई क्या बता रहा है इस समय। 88.9 पर आपका एमएफआई है, जो कि बता रहा है इस समय ओवरबोट बेयरिश कंडीशन। अब ऐसा नहीं है कि ये एमएफआई 88.9 पर आज हुआ है, इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन भी आपका 88.9 के पास ही एमएफआई क्लोज हुआ था। मैं आपको ना एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर लेकर के आना चाहता हूं, यहां पर आओ। देखो, ये आरएसआई एंड एमएफआई जो होते हैं ना, ये आपको ऊपर ऊपर से इंडिकेट करते हैं कि स्टॉक किस तरीके का है, बुलिश है या बेयरिश है या फिर न्यूट्रल है। ये आपको ऊपर ऊपर से बताता है कि भैया हमारी चार्ट्स की पोजीशन इस समय क्या है। तो अभी आपका एमएफआई और एमएफआई जो है वो बता रहा है कि भैया मैं बेयरिश हूं। अगर आप चाहते हो कि इस बेयरिश, इस तरह के 80s और 100s के बीच में जो आपके टेक्निकल्स होते हैं बेयरिश होते हैं, वहां कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये आपके एमएफआई और आरसी आपको बता देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसके बाद में मोमेंटम बने, तो आपको पता है क्या जरूरत होती है। जिस तरह से आज के सेशन में इतनी बड़ी कैंडल ड्रॉ हुई है आपके नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के अंदर, इतनी बड़ी कैंडल में आपको जरूरत होगी कि ये जो आपका एमएफआई इतना बेयरिश है, ये एक सेशन के अंदर 75 या 70s के आसपास बन जाए, 75 या 70s, यानी न्यूट्रलिटी या फिर कूलिंग डाउन बहुत जरूरी होता है करेक्शन के अंदर आपके टेक्निकल्स का। ये चीज हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं, कई बार बीएससी लिमिटेड में, और मोस्ट रिसेंटली अगर आप देखोगे तो क्यूपिड लिमिटेड के अंदर भी टेक्निकली ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप चाहते हो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में जो मोमेंटम बना रिजल्ट्स के बाद में, उसमें टेक्निकल का कूल डाउन प्रोसेस जल्दी से जल्दी हो, जितना जल्दी ये होगा उतना ही जल्दी हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है यहाँ पर कि अभी भी बाइंग प्रेशर जो है, यहाँ पर बाइंग स्ट्रेंथ जो है वो अभी भी यहाँ पर बिल्ड हो रही है। वेयर आज अगर आप लास्ट सेशंस के अंदर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के डिलीवरीज देखोगे, मैं एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को, वैसे बार बार चेंज हो जाता है बट ठीक है, आ गया यहाँ पे। पिछले कुछ सेशंस में अगर आप नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की डिलीवरी देख रहे हो 11% के आसपास लास्ट वीक के अंदर, तो आपको नजर आएगा कि ये डिलीवरीज काफी कम है, यानी ये बाइंग प्रेशर एक्चुअली में यहां नहीं है। लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं इस समय। बट जब आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो, जैसे यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस और मार्केट एक्सपर्ट्स ने टाइम फ्रेम रखा हुआ है 4 आवर का, इनका कहना है 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो बायर है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप मार्केट में टाइम फ्रेम फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हो, 1 आवर पे चेंज कर रहे हो, फिर 4 आवर पे, फिर वीकली, फिर मंथली, तो वहां पर आप अपने आप को ही मैनिपुलेट कई बार कर देते हो, क्योंकि डेली बेसिस पर डिलीवरी वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको आवरली बेसिस पर चेंज करोगे तो वहां पर दिक्कतें बहुत ज्यादा आती है। जैसे अगर मान लो मैं वीकली बेसिस पर वॉल्यूम डिलीवरी को चेंज कर दूं और स्टॉक के अंदर ऑलरेडी ब्रेकआउट बना हो, तो मुझे वो क्या दिखाएगा कि डिलीवरी भैया ज्यादा है, लेकिन वो पिछले हफ्तों की है, वो अभी की नहीं है।
जिसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है तो वो मुझे बता दे कि पिछले हफ्ते डिलीवरी आ थी। अब जो वीकली बेसिस पर देखेगा अचानक शॉर्ट करके, वो कहेगा अच्छा भैया बाहर बहुत ज्यादा मतलब कि ब्रेक तेजी आने वाली है, जबकि वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो टाइम फ्रेम फ्रीक्वेंटली चेंज करना बहुत गलत हो जाता है कई बार। तो जरूरी है कि अगर आप वॉल्यूम डिलीवरी देख रहे हो, ये मेरा ओपिनियन है, डेली टाइम फ्रेम पर देखो तो ज्यादा बढ़िया है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज हाउसेस, यहाँ पर स्ट्रेंथ है बायर्स की, बट डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अभी वो स्ट्रेंथ कम दिखी, जिसका इंपैक्ट आज के सेशन में तेजी और फिर गिरावट में देखने को मिला है। और यहाँ पर इनका मानना है कि बॉटम पैटर्न क्रिएट करके एक राउंडिंग यू शेप कर्व क्रिएट कर सकता है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, ठीक है, और इंडिकेटिंग अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम सेलिंग प्रेशर टू स्ट्रेंथनिंग बाइंग मोमेंटम ओवर टाइम। तो दो चीजें आपको बेसिकली यहां पर देखने को मिल रही है। पहली लाइन के अंदर इन्होंने कहा कि बाइंग प्रेशर है, बस दूसरी लाइन में ये कह रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर अभी जो है वो बाइंग मोमेंटम में कैरी कर सकता है यू शेप पैटर्न बनाने के बाद में। अब ये यू शेप पैटर्न की पोजीशन क्या होती है मैं भी आपको यहाँ पे बताता हूँ, लेकिन सब्सक्राइब कर देना उसके पहले, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर देना, ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा है आज के दिन की क्लोजिंग। 5600 की प्रीवियस क्लोजिंग थी और आज के दिन का जो लो है आपका 5408 पर है, जो हाई है 5813। यानी भैया कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चेंज हुआ है आज के सेशन के अंदर, ठीक है। अब आते हैं इसके चार्ट पर। ऑलराइट, ये है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। दोनों डेली टाइम फ्रेम के ही लिए मैंने आज के दिन यहाँ पे, यहां आपको दिखेगा कि मोमेंटम बहुत अच्छा 5800 तक गया, ऊपर से सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा देखने को मिला। 7 EMA 21 EMA के ऊपर ही है, जो कि टेक्निकली बहुत अच्छा साइन है। बट कई बार क्या होता है 7 EMA जब बहुत ज्यादा चला जाए टू आपके ट्रेडिंग प्राइस के नीचे की तरफ, मतलब कि वहां पर अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो वो एक टेक्निकल रीजन हम यहाँ पर कह सकते हैं। दूसरा आपका MFI बेरिश पे, दैट मींस कि जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया लास्ट वीडियो के अंदर, कहां पे 5400 समथिंग के आसपास हमारा बेस, मिड बेस कितने पर था 50, गिव मी 1 सेकंड, यहां पर देखेंगे 5420, ठीक है 5420, ये हमारा एक मिड बेस है। और आज के दिन आपकी क्लोजिंग आई है 5454 पे, 5454। तो हमारा जो मिड बेस है वो है 5420, ठीक है। हमें जरूरत ये रहेगी कि इस मिड बेस को ना तोड़े, अगर तोड़ता भी है तो एटलीस्ट दूसरा ब्लॉक जो हमारा आता है यहाँ पे 5420 से लेकर के 5390, मतलब 30 रुपए का लगभग डिफरेंस हो गया यहाँ पे। 5420 से लेकर के 5390 यहां पर मार्क करेंगे ये दो प्राइसेस 5390, 5420 5390। तो अगर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और गिरावट ना हो, जिस तरह आज देखने को मिली कि भैया तेजी तो दिखा दी पर भैया पूरी तरह से गिर गया, टेक्निकली जल्दी से कूल डाउन हो ताकि 5420 5390 इन दो प्राइसेस के बीच में ये कंसोलिडेट करे। कहीं ना कहीं यही एक यू पैटर्न क्रिएट कर सकता है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के अंदर। यानी ये दो प्राइसेस की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी नेटवर्क के अंदर। ये दो प्राइसेस जिस तरह सस्टेन रहते हैं तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंसोलिडेशन इन दो प्राइस के, देन आपका वापस से ब्रेकआउट की कंटिन्यूटी। बट यहां पर आपके MFI जितना जल्दी कूल डाउन होगा वही इंडिकेट करेगा कि कितना जल्दी ये ब्रेकआउट आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्रूशियल बेस मैं आपको बता दूं 5190 पे है, ठीक है 5190, जो कि आपका एक टाइम पर रिजेक्शन था, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस फिलहाल के लिए। सो इसी के साथ में नेटवर्क टेक्नोलॉजीज का आज के वीडियो होता है खत्म। कुछ नया जानने को मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, सब्सक्राइब करना। मिलता अगले वीडियो में।